सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने मुझे गवाही देने का ये अवसर दिया। मेरा नाम सारा मुंडा है और मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ और मैं किस तरह से प्रभु में आई इन बातों को मैं बताना चाहती हूँ। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो परिवार बहुत ही ख़राब था, उसमें बहुत ही लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। तो बचपन से ही जब मैं बालक थी, प्रभु यीशु ने मुझे किसी न किसी जरिए से अपनी समीपता में बुलाया। मेरे परिवार के लोग कुछ लोग प्रभु यीशु को जान चुके थे, तो उनके थ्रू मैं भी प्रभु को जानने पाई। धीरे धीरे मैं संगति में जाने लगी और उसी तरह मेरा यीशु मसीह से परिचय होने लगा। जब मैं छोटी थी तभी मुझे स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो मैं देख रही हूँ वो क्या चीज़ है, जो चीज़ों को मैं देख रही हूँ। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं बढ़ती चली गई तो अब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है। जब मैं एक बार छोटी थी, उस समय प्रभु को मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, बस बहुत छोटी थी। तो बस मुझे इतना पता था कि यीशु बाबा है और यीशु बाबा सबसे बहुत प्यार करता है, बच्चों लोग को बहुत पसंद करता है। तो मैंने अपने घर के बाहर, उस समय गर्मी का सीज़न था, तो पापा उस वक्त जिंदा थे, तो सब बाहर ही सो रहे थे, फ़ैन वगैरह सब बाहर सेट था। तो जब मैं सोई हुई थी तो मुझे पेड़ के नीचे 2 स्वर्गदूतों का दर्शन मिला। मैंने 2 स्वर्गदूतों का दर्शन किया। एक स्वर्गदूत काला वस्त्र पहना हुआ था और एक स्वर्गदूत सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था और दोनों के हाथ में लंबी लंबी तलवारें थी। तो मैं उस समय छोटी थी और ज्ञान में भी मैं बालक थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मैं क्या देख रही हूँ और जो युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में क्या था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं प्रभु के ज्ञान में बढ़ती चली गई, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे संडे क्लास भेजना आरंभ किया। फिर मैं जान पाई कि किस तरह यीशु ने मुझे उस दलदल के कीच से बाहर निकाला, जब मैं यीशु को बिल्कुल भी जानती नहीं थी। तो यीशु मसीह जो है उस वक्त मेरे जीवन में थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उससे पहले मेरा जीवन, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं मम्मी के साथ पूजा पाठ करती थी और बहुत से चीज़ों को करती थी क्योंकि मुझे भक्ति करना अच्छा लगता था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं किस खुदावन की स्तुति आराधना करती हूँ। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे खुद से परिचित कराया। मैं धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह को जानने लगी और जब मैं आगे बढ़ती गई तो मैं स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पढ़ाई में भी आगे बढ़ाया और मुझे स्थिर किया। उसी तरह फिर मैं परमेश्वर के साथ मेरा बॉन्डिंग और भी बढ़ता गया। मैंने बाइबल रीडिंग स्टार्ट किया। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होता था। मैं सोचती थी कि ऐसा भी होता है कि ऐसा कोई है जो मेरे लिए चिंता करता है, जो मेरे लिए सोचता है। और जब मैंने ये चीज़ को जाना कि यीशु जो है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, तो मैं इन बातों को सोचकर बहुत ही दुखी होती थी। मैं सोचती थी कि क्यों एक बेगुनाह इंसान ने मेरे लिए जान दी। और ऐसा हुआ था कि मैं जब 2-3 क्लास, लगभग 3 क्लास में थी, तो हिंदी लिटरेचर के सब्जेक्ट में मैंने यीशु की कहानी को पढ़ा था। उसमें यीशु की कुर्बानी के बारे कुछ दिया हुआ था। तो क्लास में ही पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया था। मेरी आँख बहुत भर आए थे, लेकिन मैं क्लास के माहौल में थी तो मैं रोई नहीं। लेकिन जब मैं घर आई तो मैं बहुत रोती रही और बहुत बार मैंने सवाल किया कि हम जैसे पापी लोगों के लिए उस बेगुनाह मतलब यीशु को क्यों मारा गया। धीरे धीरे वैसे करके मैं बढ़ती चली गई। उसके बाद मैं टीनेजर में गई। फिर उसके बाद जो है प्रभु यीशु मुझसे और भी बातें करने लगी। उसके गीतों को गाकर मैं उत्साहित होने लगी। और बाइबल जब मैंने स्टडी आरंभ किया तब बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने लगे। मैं बाइबल रोज़ पढ़ना चाहती थी, मेरा ये खुद का इच्छा था, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती थी घर में। घर का माहौल बहुत ही विपरीत था, अच्छा नहीं रहता था, शांति रहित रहता था। तो कभी कंटिन्यू होता था, कभी गैप बन जाता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक समय ऐसा भी आया, 9 और 10 की ही बात है, कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने बहुत सी चीज़ों से ये चीज़ को पाया कि परमेश्वर जो है मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। क्योंकि अक्सर जब घर में टेंशन होता था और माँ को भी अकेले रोते हुए देखती थी तो मेरा भी दिल बहुत दुखता था कि आखिर माँ क्यों रोती है। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती गई तो मैं परमेश्वर से कभी कभी सवाल करती थी कि आप इतने अच्छे खुदावन हैं, आपने मुझे पापा क्यों नहीं दिया, आपने मुझे भाई क्यों नहीं दिया। लेकिन
कुछ समय के लिए मैंने यीशु मसीह को मिसअंडरस्टैंड भी किया, लेकिन बाद में वचनों के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे परिचित कराया कि वो हमारे भाई भी है, हमारे पिता भी, हमारे सब कुछ है। और जब इन वचनों को मैंने बाइबल में पाया तो मैं बहुत ही खुशी और आनंदित हो गई। और जिस तरह परमेश्वर हमारा पिता है, उसको हम अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो जब ये वचनों को मैंने अपने हृदय में बसाया तो ये वचन जो है मेरे हृदय में कार्य करने लगे। और उसके बाद जो मेरा थिंकिंग था कि जो चीज़ मैंने खोया उसके लिए मैं रोया करती थी और सोचती थी कि क्यों ऐसा हुआ, वो सारे थिंकिंग जो नेगेटिव थे उसको परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पॉजिटिव में बदल दिया। फिर उसके बाद जो मैं बढ़ती चली गई, क्लास का जो माहौल था जहाँ मैं स्कूल में पढ़ा करती थी वो बहुत ही ख़राब माहौल था। इतना ख़राब माहौल था कि हम लोग के बैच को कोई भी टीचर्स पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी पसंद नहीं किया करते थे। तो ऐसा होता था कि मुझे स्कूल जाने का इच्छा ही नहीं होता था। मैं जानबूझ के स्कूल एब्सेंट किया करती थी क्योंकि स्कूल में बहुत ही गलत गलत बातें होती थी, तो मैं जानबूझ के एब्सेंट किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में कुछ हो गया था और मैं घर रिटर्न आई, और पहले से ही मैं बहुत इमोशनल, छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाना ऐसा मेरा हैबिट था और मुझे कोई मना नहीं पाता था। जब कभी मैं रोती थी तो मैं अपने आप को रूम में बंद कर लेती थी, कभी वॉशरूम में, कभी अकेले कहीं भी। कोई मुझे जितना भी बोले मैं मानती ही नहीं थी। मैं अकेले जब तक 2-3 घंटा मेरा मन शांत नहीं होता तब तक मैं अपने आप को किसी को दिखाती ही नहीं थी। लेकिन ये सब आदतों को भी मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बदला। जब मैं स्कूल से कुछ अनबन हो गया था स्टूडेंट्स लोग के साथ, मैं रिटर्न आई तो मैं जो है आत्महत्या करने जा रही थी। और जब मैं स्कूल से रिटर्न आई तो घर पे कोई नहीं था, सिर्फ नानी थी। तो नानी जो है, नानी से मेरा बात हुआ और मैं खुद पहले से ही परेशान थी और नानी ने भी मुझे कुछ अपशब्द कह दिए, तो मेरा जो अंदर से जो निराशापन था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने बहुत ही इमोशनल होकर, मतलब गुस्से में आकर अपने सर से लेके पाँव तक पूरा मिट्टी तेल केरोसिन ऑयल डाल लिया। उसके बाद मैं पूरा आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि घर पे जहाँ कॉपी किताब का तख्ता था, जहाँ पे मैं कॉपी किताब और बाइबल रखा करती थी, वहीं पे माचिस हुआ करता था। उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने पूरे शरीर पे अपना केरोसिन ऑयल डाल लिया था, लेकिन मैं ढूंढते रह गई, माचिस मुझे मिला नहीं। कुछ देर के बाद माँ आई और माँ ने मुझे शांत किया। जब माँ ने मुझे शांत किया तो फिर मैं बहुत रोती रही, लेकिन माँ के बातों से थोड़ा हल्का होकर मैं शांत होकर बाथरूम चल गई। बाथरूम में नहा लिया। उसके बाद मेरा सर बहुत दुख रहा था तो मैं सो गई। उसके बाद जब मैं सो के उठी तो दोबारा से जब मैं उस स्थान पे गई तो मैं देखती हूँ माचिस वहीं पे है और घर पे उस वक्त कोई नहीं था। उसी समय मैंने यीशु अब्बा को बहुत ही रो रो कर धन्यवाद दिया कि मैं अपना जीवन ख़त्म करना चाहती थी थोड़ी सी बातों को लेकर, लेकिन प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बचाया है। मुझे एहसास हुआ कि कोई चाहता है कि मैं जीवित रहूं, मैं मृत्यु को ना पाऊं। और मैंने एहसास किया कि अगर उस दिन प्रभु यीशु ने मुझे कुछ समय के लिए ब्लाइंड नहीं किया होता तो मैं माचिस लगाकर अपने आप को मार डालती और आज मैं यहाँ परमेश्वर की गवाही देने के लिए खड़ी भी नहीं हो पाती। तो इस तरह से प्रभु ने मेरे जीवन को बचाया। उसके बाद जब मैं 10th पास हुई उसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई प्रभु में। फिर 2013 में मैं बहुत दुविधा में थी कि मैं बपतिस्मा लूं या नहीं लूं, लेकिन मेरे अंदर जो है शैतान ने इस वचन को चुरा लिया था कि जिस तरह यीशु ने कहा कि धार्मिकता की सारी बातें पूरी होना अवश्य है, तो वचन मैं पढ़ती थी। लेकिन उस वक्त मेरा ऐसा हुआ कि शैतान ने इस इम्पॉर्टेंट वचन को मेरे हृदय से चुरा लिया और मैंने सोचा मैं बपतिस्मा क्यों लूँ, मैं तो ठीक चल रही हूँ, लेकिन मैं बपतिस्मा अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी। लेकिन फिर जो है किसी तरह से जब मैं प्रार्थना करने लगी, कुछ लोगों ने कहा कि प्रार्थना करो, तुमको बपतिस्मा लेना चाहिए, तुमको और आगे बढ़ना है। तो फिर जो है छत में मैं एक मसीही माता से बात कर रही थी, तो उसने मुझे वचन के द्वारा बोला और मैंने उनकी बातों को माना और मुझे स्मरण आया कि सच में यीशु मसीह जो राजा का राजा प्रभु का प्रभु होके इतना छोटा दीन नम्र बन सकता है तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और मैंने यीशु मसीह से माफ़ी मांगा और मैंने स्वीकार किया कि मैं बपतिस्मा लूँगी। उसके बाद 2 जून 2013 में मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं आने लगे और ऑफर्स आने लगे शैतान की ओर से, और जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु में आगे बढ़ाया था उन्होंने मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया। तो मुझे बहुत ख़राब लगा और मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए था कि मैं प्रभु में और कैसे आगे बढ़ूं।
परंतु मैं डे बाय डे बाइबल को ही पढ़ती थी और यही सोचती थी कि पवित्र आत्मा ही मेरी मदद करेगा। लेकिन बीच बीच में कभी कभी मैं हार भी मान जाती थी, क्योंकि मुझे कहीं से भी कुछ आशा का किरण नहीं दिखता था। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे संभाले रखा, और ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे ऑब्स्टिकल आने लगे मेरे पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज लाइफ में, प्रभु यीशु ने किसी न किसी को, अपने दास या दासी को मेरे लिए इस्तेमाल किया। मेरा इंटर का रिज़ल्ट ख़राब हुआ था, तो मैं बहुत हार मान गई थी कि मुझे और पढ़ाई नहीं करना है। मैंने सोच लिया कि और मुझे पढ़ाई नहीं करना है, और मैंने क्विट करना चाहा। लेकिन प्रभु की योजना थी कि एक बार जब मैं कहीं एक सभा में गई हुई थी, तो वहाँ परमेश्वर के दास जो है प्रार्थना के दौरान इस बात को, पढ़ाई को लेकर बोल रहे थे कि अपने आप को मौका दूँ। उस समय मैंने एहसास किया कि आज प्रभु ने मुझसे बातें किया है, और उसके बाद फिर से मैंने वापस से इंटर का तैयारी किया, और उसके बाद मेरे रिजल्ट भी अच्छे हुए। मुझे फर्स्ट डिवीज़न 60% मिला, और मैं परमेश्वर पिता का इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी तक परमेश्वर यीशु प्रभु ने मुझे चलाया है, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे बचा कर रखा, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने मुझे संभाला है, आज भी परमेश्वर जिस तरह से मुझे लेकर आए अपने चरणों के पास, आज भी परमेश्वर जो है अपने काम में लगे हुए हैं। और मैंने यही सोचा हमेशा अपने जीवन में कि जब मैंने यीशु को पा लिया है तो मैं यीशु के पीछे ही चलूँगी। और एक बात को मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये बैप्टिज्म लेने से पहले मैं फिल्मी सॉन्ग सुना करती थी, क्योंकि जो हमारे अगुवे थे वो हम लोग को प्रीच तो करते थे, लेकिन कभी हम लोग को क्लियर नहीं बताया गया कि संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन में क्या फ़र्क होना चाहिए। तो ये गलतियाँ मुझसे हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने नॉलेज में और बढ़ने लगी, अच्छे अगुवों से मेरा भेंट होने लगा, तब जो है मैंने फिल्मी गीतों को सुनना छोड़ दिया। मुझे एक आदत सा था सैड सॉन्ग सुनने का। मैं सॉन्ग में बहुत सेलेक्ट करके सुना करती थी कि जिसमें वर्ड्स अच्छे हों, जो मेरे दिल को भाते हो। मैं ऐसे कोई सॉन्ग नहीं सुना करती थी, और मुझे बहुत ही आदत बुरा लगा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु ने ही मुझे इस आदत से बाहर निकाला, और आज जो है मुझे पूरा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने मुझे बदल दिया है। और आज जब इन बातों को मैं देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कितने बड़े पाप के फंदे में मैं फंसी थी। हर फंदे से प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ाया। जबकि जब जैसे ही हम लोग बढ़ने लगते हैं तो व्यभिचार, जिसको हम लोग जाल कहते हैं, फंदा कहते हैं, ऐसे बातें भी मेरे जीवन में आई। लेकिन उन सारी बातों से भी प्रभु ने मुझे निकाला। ऐसा लगता था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग रही हूँ और शैतान मेरे पीछे बहुत सारा ऑफर लेके आ रहा है। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को देखती थी, और प्रभु यीशु मसीह को मैं कहा करती थी कि प्रभु, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये हो सकता है, चोरी नहीं करूँगी, ये भी हो सकता है, हत्या नहीं करूँगी, ये भी हो सकता है, लेकिन व्यभिचार के लिए मुझे आपसे और भी ज़्यादा सामर्थ्य चाहिए ताकि मैं इस पाप में कभी ना गिरूँ। और मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे फंदे आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे डगमगाने नहीं दिया, लड़खड़ाने नहीं दिया, मुझे संभाला। और जब कभी किसी ने मेरे लिए गड्ढा खोदा, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर पड़ा। बहुत सारे भाई लोग मुझे परेशान करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर से मैंने देखा कि जब किसी ने मुझे अपनी झूठी बातों से घायल किया, वे बीमार हो गए। कभी कभी मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने उनको बीमार किया, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगी तो वे चंगे होने लगे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा कि जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और जो हमें नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी बातें मेरे जीवन में पूरी हुई, और मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके दुल्हन पाए जाते हैं और वो हमारा दूल्हा है। तो जब मैं संसारिक जीवन में थी तो इन बातों को मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने यीशु को पाया और यीशु के बारे ये बातों को जाना कि सच में यीशु जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, और हमें जो हम योग्य भी नहीं हैं, हम उसके दुल्हन बनने के योग्य नहीं हैं, लेकिन हमारे पाप को धोकर हमें अपनी सराहट से छुड़ाकर हमारी सारी गंदगी को साफ करके यीशु ने हमें अपने दुल्हन होने के लिए, निर्दोष निष्कलंक कलीसिया होने के लिए बुलाया है। तो ये सारी बातें जो है मुझे बहुत ही आनंदित करती थी, और इस तरह से मैं परमेश्वर में धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली गई। अभी तक प्रभु ने मुझे जन्म से लेकर अब तक प्रभु ने मुझे संभाला, और मैं तो यही सोचती थी कि मैं
जन्म से अभी तक प्रभु ने मुझे संभाला, लेकिन सच तो ये है कि प्रभु ने मुझे बहुत ही पहले से ही अपने दिमाग में, अपने चित्त में रखा था, और ये चीज़ मैंने प्रभु में आकर ही जाना। आज भी परमेश्वर मुझे जगह जगह पर इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी वचन के माध्यम से, कभी किसी दास या दासी के माध्यम से। और आज भी मैं विश्वास करती हूँ कि जिस तरह प्रभु ने मुझे अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। इस गवाही के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत तायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस गवाही के द्वारा सारा बहन का, ये सारा बहन जो बहुत तकलीफ से गुजारी है अपना जीवन, और परमेश्वर ने उनकी सहायता किया, आपके लिए भी यीशु मसीह सहायता करेंगे। वो निराशा में थी, चिंता में थी, डिप्रेशन में थी कि लोग उससे प्यार नहीं करते, लोग उससे ठुकरा रहे हैं। शायद आपके साथ भी ये ठुकरा रहे हैं, आपको भी लोग, और आप जीवन में थक चुके हैं, सक्सेस नहीं हो रहा, एग्जाम में फेल हो रहे, नौकरी नहीं हो रहा, शादी विवाह की बातों को, कैरियर को लेके चिंता में है, डिप्रेशन में है, और आप भी चाहते हैं कि मर जाना ही बेहतर है। सोचते होंगे कि मर जाएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग चैन से रहेंगे, मेरा मर जाना ही मेरे लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचता। यीशु मसीह चाहता है कि तुम मेरे नज़र में अनमोल हो, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है, और ऐसे जीवन को जो परमेश्वर ने दिया है, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। हमारा शरीर पर हमारा हक नहीं है, वो यीशु मसीह का है। जीवन और मृत्यु उसके हाथ में, हम खुद से ना करें। जैसे उसके जीवन में तकलीफ था, कितने बार वो सुसाइड करने की कोशिश की होगी जीवन में, आपके साथ भी ये चीज हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को संभाले, पवित्र बाइबल, वचन, प्रार्थना में समय बिताए, जानेंगे आप कि यीशु आपसे कितना प्रेम करता है। ऐसे ही कितने लोगों ने उसे ठोकर दिया, इतने तक कि परमेश्वर के लोग ने उनको धोखा दिया, इतने तक कि उनके लोगों ने भी उनके साथ पाप करने के लिए ऑफर दे रहे, मौका दे रहे, और कितने बार उसे पाप में गिराना चाहे उसके लोगों ने ही, लेकिन उसने अपने पवित्रता को बनाए रखा। उसके अंदर परमेश्वर को, सारा बहन के अंदर परमेश्वर का भय होने के कारण वो अपने आप को उस पवित्रता में बनाए रखी। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि हम पाप में गिर जाते हैं? कितनी बार परीक्षा में पढ़ते हैं, परमेश्वर आपको परीक्षा से निकालेगा भी, और उस परीक्षा में पढ़ने से सहायता भी करेगा, उस परीक्षा में ताकत भी देगा, बल भी देगा, जो परमेश्वर की ओर से आता है। इस वीडियो के द्वारा आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय को लाए। आप इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन में और गंभीर होना स्टार्ट करें। परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेंगे, और जितना हो सके आप फिल्मी गाना, सांसारिक गीतों से दूर रहें, क्योंकि आप एक ही मुंह से फिल्मी गाना भी गा रहे, एक परमेश्वर के लिए गीत भी गा रहे। आत्मिक बातें और एक सांसारिक बातों को एक साथ लेके ना चले, पवित्रता के साथ चले, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो चाहते हैं कि उसके लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। गीतों को गाकर, आत्मिक गीतों को, आप जो भी गीत गाते हैं तो उसमें यीशु मसीह का नाम हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की तारीफ हो, उस गीतों को गाए। नहीं तो आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा सांसारिक गीतों से। जैसे उस बहन ने सैड सॉन्ग सुना, उसने अपने आप को सैड सॉन्ग सुनने के लिए सांसारिक गीतों पर ध्यान दिया था, लेकिन परमेश्वर के गीतों के द्वारा आपको वो आनंद देगा, वो शांति देगा, वो छुटकारा देगा। इसलिए जितना हो सके आप परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।